हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। हमने इससे पहले भी एक वीडियो की है सीटेट पेपर 2 एसएसटी की, अतीत के बारे में, इंसान के अतीत के बारे में। ठीक है, आज हम करेंगे द अर्लीस्ट सोसाइटी, मतलब जो पहला मानव था वो कैसे रहता था, क्या करता था, शुरुआती समाज कैसा था, इसके बारे में आज हमें इस वीडियो में जानना है। सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से देखना है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय लगाए। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में आरंभिक मानव, सबसे पहला जो मानव था उसके बारे में। सबसे पहले मानव को प्रागैतिहासिक मानव भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक मानव। ये जो मानव है इसका पहला नाम है, वैसे इसका नाम और भी है। ये मानव जाति के पूर्वज थे। पूर्वज समझते हो, जो पहले लोग थे। जैसे अब हम पूर्वज किसे कहते हैं? हमारे पिताजी के पिताजी, हमें दादाजी, उनके पिताजी, दादाजी के दादाजी, तो वो सब हमें पूर्वज हैं। लेकिन जो उन सबसे पहले थे, वो स्टार्टिंग वाले, जैसे धरती बनी थी जब स्टार्टिंग में जो आए थे, वो आरंभिक मानव थे। क्योंकि वहां से हमें धरती स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए वहां के बारे में स्टार्ट किया गया है। वो कब थे? आज से लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक जीवित थे। मतलब 2.5 मिलियन, समझ रहे हो? आज से 2.5 मिलियन साल पहले और 10,000 साल पहले तक, 2.5 मिलियन पहले से स्टार्ट होकर के 10,000 साल पहले तक के लोगों को यहाँ पर आरंभिक मानव कहा गया है। कितने पुराने हो गए, हम सोच भी नहीं सकते। 2.5 मिलियन पहले क्या समय रहा होगा, आज का क्या समय है और वो क्या समय रहा होगा। ठीक है, ये मुख्यतः शिकारी थे। पहले मानव जो थे वो इतना जानते नहीं थे शाकाहारी जीवन के बारे में। वो जंगली जानवरों की हत्या करके उनकी खाल से ही अपने वस्त्र बनाते थे और उन्हीं का ही मांस खाते थे। तो मुख्यतः शिकारी थे। लेकिन ये लोग समूह में रहते थे। समूह का मतलब इकट्ठा, ये लोग इकट्ठा रहते थे। इनका मुख्य कार्य भोजन की खोज करना, आग का उपयोग करना और साधारण औजार बनाना था। ठीक है, इन्होंने भोजन की खोज की, आग की भी खोज की और छोटे छोटे हथियार बनाने इन्होंने सीखे। पहले पत्थरों से तरीके तरीके के इन्होंने हथियार बनाए। आरंभिक मानव ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए जानवरों का शिकार किया और जंगली जानवरों को इकट्ठा किया। मानव के अंदर हमेशा एक चीज रहती आई है कि वो जिस टाइम में रह रहा है उससे अच्छा करने की कोशिश करता था। इंसान के अंदर एक खासियत है। जंगली जानवर जो है वो अपनी लाइफ को बेटर बनाना नहीं चाहते, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है। पर इंसान को पहले भी ज्ञान था और आज भी ज्ञान है। पहले वो जिस जमाने में था उससे अच्छा बनाने की कोशिश करता था, और आज का इंसान भी अपनी लाइफ को बेटर बनाता है। आज हमारे पास में बहुत सारी सुविधाएं हैं, पर फिर भी नए नए इन्वेंशंस होते हैं, नए नए काम करते हैं लोग। क्यों? ताकि उनका लाइफ और ज्यादा बेटर हो सके। तो इसीलिए पहले लोगों को जैसा भी उनका जीवन था उसे और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने जंगली जानवर का शिकार किया और उनको इकट्ठा किया, और भी बहुत कुछ उन्होंने कोशिश की, ताकि जिससे कि वे लोग अपने काम को और अच्छा कर सकें या अपने जीवन को और अच्छा बना सकें। ठीक है, और क्या करते थे ये लोग? वे मछलियां पकड़ते थे और चिड़ियों को पकड़ते थे। मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे। फल मूल पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा करते थे। मतलब ये नहीं है कि 2.5 मिलियन पहले जो इंसान था हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 10,000 साल पहले तक कितना लंबा समय हो गया। और इंसान डे बाई डे तरक्की करता है। आज से 100 साल पहले कैसा था और आज कैसा है, आज के 100 साल बाद कैसा होगा, सभी जानते हैं। सब में डिफरेंस आता चला जाता है। तो इतने लंबे समय के बीच में पहले वो कैसा था, फिर आगे कैसा हुआ, फिर उसके आगे कैसा हुआ, 100 साल, 1,000 साल, 2,000 साल, तो पूरी कहानी इसके बीच में 2.5 मिलियन ईयर्स की इसमें बातें हैं। ठीक है, ये मत कहना कि सबसे पहला तो बंदर था तो क्या 2.5 मिलियन तक वो बंदर ही रहा चला आया, ऐसा तो नहीं था। धीरे धीरे उसमें आगे सीखता चला गया। आरंभिक मानव प्राकृतिक गुफाओं और जानवरों की हड्डियों और खाल से बने आश्रयों में रहते थे। ठीक है, कहाँ रहते थे? जो गुफाएं होती हैं, आजकल भी गुफाएं मिली हैं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, और भी बहुत गुफाएं रही होंगी उस टाइम पर। उन सब की गुफाओं में जानवरों की हड्डियों से इन्होंने अपने लिए चीजें बनाई, खाल से कपड़े बनाए। उन सब में पहला इंसान रहता था। धीरे धीरे कृषि के विकास के साथ मानव सभ्यता का निर्माण चरण में प्रवेश किया, जो आज के समाज की नींव रखता है। ठीक है, सभ्यता निर्णय जो आई वो कृषि से आई। कृषि ने इंसान को सही मायनों में इंसान बना दिया। उसने खेती के द्वारा फसलों को उगाना सीखा, उससे खाना सीखा, जानवरों को मारने की जगह उन्हें पालना सीखा। आज का इंसान कैसा है? हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं,
मतलब हमारा ज्यादातर जो इंडिया में पार्ट है, इंडिया के सारी ही कंट्रीज में खेती होती है। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, जो भी चीजें हम खाते हैं ये सब चीजें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो पहला मानव भी इन्हें उगाता था, मतलब सीखा था उसने, जो कि आज के जमाने की नींव रखता है। मतलब आज के जमाने में जो मानव है, हमारे पूर्वज ही तो थे, वो कुछ कुछ हमारी तरह थे, कुछ कुछ काम करते थे। आरंभिक मानव के मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में चित्र मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश में और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में इनके चित्र मिले हैं। हमें कैसे पता लगेगा पहला इंसान कैसा था? चित्र देख करके तो पता लगेगा। देखिए आपके सामने एक चित्र दे रखा है, प्रारंभिक मानव, सबसे पहले इंसान कैसा था आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। और आज का इंसान भी तो सीधा चलता है इस टाइप का। पहले तो बंदर की तरह था, झुक के चलता था, फिर सीधा, फिर और सीधा, फिर और सीधा। और आज का मानव एकदम सही से चलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका पुरास्थल एवं गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। कहाँ मिली हैं? मध्य प्रदेश में। पुरास्थल, पुरास्थल जानते हो जो पुराने जमाने के स्थल हैं, उन्हें हम पुरास्थल कहते हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। आज हम घरों में क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें बारिश, धूप, इन सब से राहत मिलती है। इसी तरीके से पहले लोग जो थे वो गुफाओं में रहते थे। घर तो उनको बनाना नहीं आता था, तो जिसके द्वारा उनको राहत मिलती थी। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? अब आगे देखिए। अब देखिए पुरास्थल। पुरास्थल के बारे में आपको दिया हुआ है। पुरास्थल का मतलब है वह जगह जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसे अवशेष मिलते हैं। ठीक है, पुरास्थल मतलब पुराने जमाने के स्थल, ऐसे स्थल जहां पर पहले जमाने की चीजें मिलती हैं। लोगों ने अपने काम के लिए चीजें बनाई, ठीक है, अपने काम के लिए चीजें ने और बाद में वहीं छोड़ दी। कोई भी इंसान अपने साथ लेकर कुछ नहीं जाता, सब चीजें रह जाती हैं। इंसान या प्रागैतिहासिक घटनाओं के चिन्ह मिलने वाले स्थान को पुरातत्विक स्थल कहते हैं। जहां पर हम लोगों को ये सारी चीजें मिली हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुरातत्विक स्थल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको, इन स्थलों का अध्ययन करके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हमें इन सब का इसमें अध्ययन करना पड़ता है। पुरातत्विक स्थलों की खोज पड़ताल करने की प्रमुख क्रिया को पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है पुरातत्व शास्त्र किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो खोज पड़ताल करते हैं वो पुरातत्विक स्थल कहलाते हैं, पुरातत्व शास्त्र कहलाते हैं। देखो पहले जमाने के जो पुरास्थल थे उसका यहाँ पे आपको एक फोटो भी दे रखा है। ये मध्य घाटी का है, मध्य गंगा घाटी का। तो पुरास्थल में ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें बताना है कि पुरातत्विक जो स्थल थे वो कहाँ कहाँ हैं, जो मिले हैं आज के जमाने में है कहाँ वो। तो आपको दिया है इसमें चिरांद, सारण जिला, घाघरा नदी के किनारे बसे स्तूपनुमा भराव को नवपाषाण का पहला ज्ञात स्थल माना जाता है। यहाँ से मिले अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ कृषि, पशुपालन और शिकार किया जाता था। ठीक है, ये सब कहाँ मिले हमें? चिरांद और सारण जिला में। नदी भोगवा के किनारे स्थित सिंधु नदी सभ्यता का एक पुरातत्विक स्थल है। हड़प्पा संस्कृति एक स्थल जिसका नाम सुरकोटडा है। ये आ सकते हैं सब आपको कहाँ मिले हैं या इनके क्या क्या नाम है पुरातत्विक स्थल के। 1 नंबर के क्वेश्चंस तो ऐसे ही आते हैं, तो आपको बस इन ना माइंड में रखने हैं। अगर पूछे कि ये किस जगह का नाम है तो आप पुरातत्विक स्थल पर टिक कर देंगे, या फिर पुरातत्विक स्थल से पूछे कि पुरातत्विक स्थल कौन सा है, नाम दे देंगे आपको जगह का, तो आपको बस टिक करके बताना है कि ये हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम जानेंगे आरंभिक समाज के बारे में। आरंभिक समाज, पहले हमने मानव के बारे में जाना, आरंभिक मानव क्या था। ठीक है, अब आता है आरंभिक समाज। समाज का मतलब जिसमें हम रहते हैं, सोसाइटी में, उसे हम समाज कहते हैं। तो सबसे पहली सोसाइटी कैसी थी? इसके अंदर हमें यह समझना होगा कि आज जो इंसान है उसकी उत्पत्ति होमो सैपियंस से हुई है। किससे हुई है? होमो सैपियंस। इंसान की पूरी प्रक्रिया को हम आसान भाषा में समझें तो हमें यह जानना होगा कि होमो सैपियंस का जो सफर है वह कैसे हुआ, किस तरह के लोगों ने सब कुछ सीखा व जाना। तो इसकी कहानी शुरू होती है आरंभिक समाज से। देखो इंसान का जो सबसे पहला था, जो अभी अभी आपने चित्र में देखा, जो मानव था झुक के चल रहा था एकदम बंदर की तरह, उसे बोलते थे होमो सैपियंस। वो स्टार्टिंग का मानव था सबसे पहले। उसे सीधा चलना नहीं आता था, उसे खाना नहीं आता था, उसे कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था, उसे आग का ज्ञान नहीं था, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था।
तो सबसे पहला था। तो उसकी कहानी कैसे शुरू हुई? भगवान ने तो एकदम उसे ऐसे बनाया, कुछ ज्ञान ही नहीं था, पर उसने सीखा। भगवान ने उसे बुद्धि दी, विवेक दिया, जिस बुद्धि के कारण उसने चीजों को सीखना शुरू किया। ठीक है, तो इसकी कहानी शुरू होती है सबसे पहले युग से। सबसे पहले युग को कहा गया पाषाण काल। पाषाण काल मतलब, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण काल कहा गया, जिसका अर्थ होता है पत्थरों का युग। यह शब्द दो शब्दों, पुरा, पुरा मतलब प्राचीन, पुराने समय का, कहते हैं ना पुरानी चीजें, पुरा, तो पुरा का मतलब पुरानी चीजें, प्राचीन, और पाषाण मतलब पत्थर, दो शब्दों से मिलकर बना है पुरा और पाषाण, मतलब पुराने पत्थरों से। पहला युग पत्थरों का युग था, सबसे पहला जो युग था। ठीक है, पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 3 युग हैं, सबसे पहला है पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, और थर्ड है आपका नव पाषाण काल। तो सबसे पहला जो युग है उसे 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक मानते हैं। इसका टाइम सबसे लंबा है। ठीक है, सबसे लंबा किसे माना गया है? पूर्व पुरा पाषाण काल को। उसके बाद में 1970, मतलब कोई महापुरुष आए या जो भी, जिसे भी कह लो, 1970 में लार टेट ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया। अभी अभी बताया 3 भागों में पूर्व पूरा पाषाण काल, क्योंकि बहुत लंबा टाइम था तो उन सबको 3 भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर एक ही टाइम में हम इसे गिनेंगे तो हम उसके बारे में अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय बहुत लंबा है। तो इसलिए 3 भागों में बांटा। सबसे पहला पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। नव मतलब जो अब चल रहा है। सबसे पहला जो था पूर्व पूरा पाषाण काल, उसमें शिकार करता था मनुष्य। ठीक है, इन युगों को जो विभाजित किया गया, उनको जलवायु है, उनके रहने का स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया। जो पहले सबसे पहला इंसान था उस टाइम की जलवायु कैसी थी, कैसे रहता था, उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आपको दिखाया है पूर्व पुरा पाषाण काल की समय रेखा 30,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक है। आज से 30,000 साल से 10,000 साल तक के बीच का जो भी टाइम पीरियड है उसमें पूर्व पुरा पाषाण काल था। इस काल के लोग शिकार संग्रहण करते थे, मतलब शिकार करते थे, खा लेते थे, उनको कोई मतलब नहीं था किसी और चीज से। वे पहाड़ी इलाकों, नदियों, चट्टानों के पास रहते थे। इस काल में मृतकों को दफनाने की प्रथा शुरू हुई। मर जाते तो उन्हें दफना देते हैं ना, हिंदुओं में जला देते हैं, पर पहले लोग दफनाते थे। वो पूर्व पुरा पाषाण काल में ही स्टार्ट हो गई थी। इस काल में भाषा का विकास हुआ, इंसान इस काल में बोलना भी सीख गया था। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्व पुरा पाषाण काल। अब देखो पूर्व पुरा पाषाण काल के बारे में थोड़ी सी बात और है। सबसे पहले मानव द्वारा बनाए गए उपकरण इसी युग में मिलते हैं। जो मानव ने उपकरण बनाए, इसमें सबसे पहले औजार बनाए गए। यह सर्वप्रथम मोरक्को तथा मध्य अफ्रीका में ओल्ड दुबई गर्ज के सबसे पहले तह प्राप्त होते हैं। मतलब पूरा पाषाण काल में लोग रहते थे, वो कहाँ रहते थे, कैसे करते थे, इसके जो हमें सबूत मिले हैं वो ओल्ड दुबई गर्ज के सबसे पहले तह में मिले हैं। इस काल में मानव भोजन के लिए शिकार करता था। पूरा पाषाण काल के पश्चात जिस काल में हमें पर्यावरणीय मिले हैं उसे मध्य पाषाण युग कहते हैं। सेकंड नंबर पे कौन सा युग आता है? मध्य पाषाण युग। अब देखिए मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल युग का समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल तक माना गया है, क्योंकि तो 2.5 मिलियन पहले से है। अभी आपको बताया था 2.5 मिलियन से लेकर अब तक जो बीत गया सब हमारा पूरा है, प्राचीन है। तो इससे पहले जो था 12,000 साल से पहले का जो टाइम था वो पूर्व पुरा पाषाण काल था, और 12,000 साल के बाद का जो समय है वो मध्य पाषाण काल का समय है। मध्य पाषाण काल का मतलब है कि इंसान काफी कुछ सीख चुका है। ठीक है, इस काल में मेडर स्थल मानव के अवशेष मिलने शुरू हुए हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति का विकास किया। आज जो हम संस्कृति है ना, इसका विकास आज से 12,000 साल पहले ही हो चुका था। इस काल के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। मनुष्य ने औजार का प्रयोग शुरू कर दिया था, छोटे छोटे औजार बनाने शुरू कर दिए थे। इन्होंने लघु पाषाण काल भी कहा जाता था, इसलिए इसे लघु कहा जाता था क्योंकि छोटे बनते थे। छोटे का मतलब लघु, लघु को छोटा। ठीक है, दोनों आपस में पर्यायवाची हैं। प्राय इन औजारों में हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। ये जो आपको नाम दे रखा है ना, ये औजारों के नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो फिर इसमें औजार थे ये। अब देखिए आगे आपको बोल रखा है इसमें, इस काल में गुफा, चित्रकारी, छोटी मूर्ति कलाकृतियां और प्रारंभिक महापाषाण काल जैसी कलाकृतियां बनाई गई।
इस काल में बुनाई की तकनीक का इस्तेमाल करके जूते और टोकरियां बनाए जाते थे। ठीक है, ये कौन से काल की बात हो रही है यहाँ पर? ये बात हो रही है आपकी पूर्व पुरा पाषाण काल, नहीं इसकी नहीं हो रही। अभी भी मैंने आपको बताया था मध्य पाषाण काल की बातें हो रही हैं। इसके आगे है, इस काल में सैनिक कला भी बहुत लोकप्रिय थी और लोग अपने चेहरे पर, शरीर पर चित्रकारी करते थे। ठीक है, अब आते हैं आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या था? इस युग की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई। आज से 10,000 साल पहले किसकी शुरुआत हुई? नव पाषाण काल की। यह पाषाण युग का आखिरी चरण था, क्योंकि आपके 2 चरण बीत चुके हैं, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर उसके बाद में आया नव पाषाण काल। आधुनिक काल जो चल रहा है ये नव पाषाण काल का ही हिस्सा है। इस काल को मानव सभ्यता की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि सभ्यता जो इंसान ने सीखी वो इसी काल में सीखी। लोगों ने, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे चित्र दे रखा है कि इन लोगों ने अपना आपस में रहना करना सब कुछ यहाँ पर सीख लिया था। इस काल में मानव ने खेती करना और जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। इस काल में मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किया। चाक जानते हो, मिट्टी के बर्तन आज भी आते हैं मार्केट में, तो वो कौन से युग की देन है? नव पाषाण काल की ही देन है। इस काल में मनुष्य ने तांबे और टीन जैसी धातुओं के औजार बनाने भी प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, ये हो गया आपका नव पाषाण काल। तो हमने तीनों कालों के बारे में पढ़ा, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में। अब देखो, जैसे जैसे विकास होता गया, इंसान नई नई चीजें सीखता गया। उसके बाद में खोज हुई आग की खोज। अब आग की खोज के बारे में, आग की खोज मानव इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। ये कैसे हुई? देखो, इंसान ने केवल खाना पकाने के लिए आग नहीं चाहिए, हमें बहुत कामों के लिए आग चाहिए। आग से क्या करते हैं हम लोग? सारे काम आग से ही होते हैं। आज के जमाने में तो तुम कुछ भी कर लो, लाइट जो घरों में आती है आग का ही तो हिस्सा है। पहले लोग किस लिए करते थे? पहले लोगों को खाना भी से पकाते थे। अब इतनी सर्दी पड़ती है, गर्मी सर्दी इन सबसे सुरक्षा होती थी, लाइट मिलती थी, जंगली जानवर घूमते थे। पहले लोग सड़क पे ही रहते थे, ज्यादातर गुफाओं में रहते थे, तो जंगली जानवरों से भी सुरक्षा उनकी आग से ही होती थी। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष भी मिले हैं। इसका मतलब यह है कि पहले लोग ही आग जलाना सीख गए थे। ये आग जलाना कैसे सीखे थे? आग जलाना सीखने के लिए क्या क्या था? पहले लोग जो मांस खाते थे, ठीक है, कच्चा ही खा लेते थे, उन्हें पता नहीं था। एक बार एक मानव बैठ करके 2 पत्थर आपस में रगड़ रहा था। ऐसे ही पत्थर रगड़ने से क्या हुआ? चिंगारी सी निकली। चिंगारी निकलने के बाद में कुछ आसपास में घास पड़ी होगी, उस घास में वो चिंगारी लग गई। चिंगारी के लगने से वहां पे चारों तरफ आग जल गई। तो इंसान को आग के बारे में पता लग गया। उसे नहीं पता था कि आग का क्या यूज है, बस उसने देखा चारों तरफ लाइट हो गई है, वो खुश हो गया कि अरे वाह, सब कुछ दिख रहा है दूर दूर तक। तो वहां पे क्या हुआ? फिर जानवर जैसे आते थे तो जानवर भी डर के दूर जाने लगे, तो इंसान की सुरक्षा भी जानवरों से हो गई। उसके बाद में इंसान पत्थर रगड़ करके आग जलाने लगा। एक बार इंसान आग जला करके खाना खा रहा था, मतलब मांस खा रहा होगा कुछ भी, तो उसके हाथ में जो भी था वो आग में गिर गया। आग में गिरने की वजह से वो उसमें जाने के बाद में भुन गया एकदम से। तो इंसान ने उसे किस चीज से उठाया, फिर खाया, तो उसका टेस्ट बढ़ गया। हम अपना खाना पका कर ही तो खाते हैं, तो इसलिए क्या हुआ, तब से आग की खोज खाना पकाने के लिए भी की जाने लगी। आग का उपयोग खाना पकाने के लिए भी किया जाने लगा। ठीक है, अब देखो आग की खोज हुई तो इसके कई पहलू थे। सबसे पहला प्राकृतिक लाभ। प्राकृतिक लाभ कैसे हुआ? इंसान को लाइट है, ज्वालामुखी, इन सब का ज्ञान हुआ। फिर आग की उत्पत्ति। आग की उत्पत्ति कैसे हुई मैंने अभी आपको बताया, तो पत्थरों को इंसान ने आपस में रगड़ा, उससे आग की उत्पत्ति हुई। खाना पकाना। खाना पकाने से क्या होता है, जो खाने के पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते, तो इसलिए इसका भी यूज किया जाता है। सुरक्षा। रात को जंगली जानवर है या बाहर से कोई भी है, बाहर की चीजें, उनसे हमारी सुरक्षा आग से होती है, तो पहले इंसान ने इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी आग को अपनाया। संस्कृति और धर्म। देखो, कोई भी अच्छा काम है, घर में पूजा पाठ करवा लो, हवन करवा लो, शादी होगी, सब में आग जलती है। जब शादी होती है तो हवन कुंड होता है, घर में पूजा होती है उसमें हवन कुंड होता है। धार्मिक अनुष्ठान है, हम पूजा करते हैं तो जोत जलाते हैं, तो सब कुछ आग के द्वारा ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आग की खोज हो गई। उसके बाद में ये चीज देखो आपको बताई गई है कि इंसान कच्चा मांस खाता था, इसी वजह से उसने आग को अपनाना शुरू कर दिया। जब इंसान ने शाकाहारी जीवन अपनाया, तो शाकाहारी जीवन अपनाने के बाद में इंसान ने क्या किया है, उस आग को खाना बनाने के लिए यूज कर दिया। पहले मांस को पकाने के लिए भी वह आग का यूज क्या करता था, इस सब के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो आग के बारे में आपको सब कुछ समझ में आया। अब आग के आगे देखते हैं कि इंसान ने क्या क्या करना सीखा, इंसान ने क्या क्या किया।
हमने नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा, आग के बारे में पढ़ा। अब आता है बदलती जलवायु। इंसान जो रहता था वहां से वो दूसरी जगह गया, क्यों? बदलती जलवायु। जलवायु में बहुत परिवर्तन आया एक साथ। भारत में जो हुआ, भारत में कह लो किसी भी कंट्री में, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव आए और एकदम से गर्मी बढ़ने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ, घास वाले मैदान बनने लगे, घासें उगने लगी बहुत ज्यादा गर्मी से। हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। इस समय में मानव ने भोजन उगाने के लिए जंगलों को साफ करके कृषि करना प्रारंभ कर दिया। इस काल में मछली भोजन का स्रोत बन गई, क्योंकि गर्मी थी, जो चीज ज्यादा मिलेगी उसी का ही भोजन करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी चीज थी उस टाइम पर तो उसका यूज होने लगा। उसके बाद में इंसान ने एक चीज की और खोज की जिसे बोलते हैं हम फ्रांस की गुफाओं। आज के हमने एक चीज ढूंढी है, फ्रांस की गुफाएं। पहले लोग फ्रांस की गुफाओं में रहते थे, क्या करते थे, इसके बारे में भी है। देखो यहाँ पे एक चित्र है आपके सामने। यह चित्र एक फ्रांस की गुफा का है जिसकी खोज आज से 100 साल पहले स्कूल के 4 बच्चों ने की। ठीक है, स्कूल के 4 बच्चों ने 100 साल पहले इसकी खोज की। इस तरह के चित्र 20,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। इतने पुराने समय में ये चित्र बनाया हुआ मिला है। इसमें कई जानवर हैं जैसे गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअर। इन सबको गहरे चमकीले रंगों से पेंट किया गया है। इन पर इन रंगों को लोहे, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये गुफाएं मिली हैं हमको और इन गुफाओं में देखने के से पता चला है। उसके बाद में इंसान का क्या हुआ है, जब इंसान ने सब कुछ सीख लिया तो वो स्थायी रूप से रहने लगा। मतलब वो एक से दूसरी जगह न भटक के एक जगह ही रहने लगा। तो इसमें आपको दिया है स्थायी जीवन की ओर। लगभग 10,000 साल पहले प्राचीन मानव का स्थायी जीवन शुरू हुआ। 10,000 साल पहले वो एक जगह इकट्ठा रहने लगा। इसकी शुरुआत खेती के माध्यम से हुई। खेती करता था इसलिए एक जगह रहता था। कृषि के विकास ने मानव को एक जगह रहने और स्थायी बस्तियां स्थापित करने की अनुमति दी, क्योंकि जहाँ खेती करते थे इंसान वहीं रहता था, तो दूसरी जगह नहीं जाता था, उस जगह रहना उसने शुरू कर दिया। यहाँ पर इंसान क्या करता था, शिकार को करके उसे इकट्ठा भी क्या करता था। पहले तो इंसान सिर्फ शिकार करता था, खाता छोड़ देता, पर लेकिन जब कृषि करता एक जगह रहने लगे तो जैसे आज हम चीजें इकट्ठा करते हैं अपने पूरे जीवन के लिए, तुम बेड लाए हो, कुर्सी लाए हो, मेज लाए हो, ऐसे ही वो लोग अपनी चीजों को इकट्ठा करने लगे। इस समय मानव ने अनाज, फल, सब्जियां उगाना सीख लिया, जिसके कारण भोजन की उपलब्धता बढ़ी, इकट्ठे रहने लगे। फिर जनसंख्या में भी इस तरीके से वृद्धि होती चली गई। इसके साथ ही सामाजिक संरचनाओं, व्यापार और संस्कृति का विकास हुआ। व्यापार अब जानते हैं, संस्कृति जानते हैं, जो भी कुछ हम संस्कृति जो हमारे कल्चर है वो, और आधुनिक नींव बने। बिना कल्चर के तो रहना पॉसिबल ही नहीं है। इसके साथ ही लोग अब कपड़े भी बुनने लगे। इंसान सीख गया कि कपड़ों पहनते हैं, कपड़े कैसे बनते हैं। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए गए। गेहूं, चावल तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गए थे। खाने के लिए उसे पता लग गया कि अनाज, गेहूं, चावल ये सब चाहिए। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त चीजों को पीसने के लिए किया जाने लगा। ओखल होती है ना, इसमें हम गेहूं वगैरह पीसते थे पहले जमाने में, अब तो नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब का यूज किया जाने लगा। और इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है जिसने दुनिया भर में अलग अलग इलाकों में रहने और उसमें बदलाव लाने में सफलता हासिल की है। इंसान पहले भी नए नए काम करता था, नई नई चीजें सीखता था, और आज का भी इंसान नई नई चीजें सीखता है। ठीक है, तो मैं आज के इस टॉपिक के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले टॉपिक